या किसी गरीब की मदद किए होंगे आप, तो देखिएगा आप के मन में एक भाव आया होगा अंदर से कि मैं कितना दानी हूँ, कितना मददगार आदमी हूँ, मेरे जैसा धरती पे कोई नहीं। मैं कहता हूँ आपका वो पुण्य आत्मा कैसे जाग गया। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वो है दान पुण्य। जब आप किसी को दान देते होंगे, किसी भिखारी को दान दिए होंगे या किसी को भी कुछ दे दिए होंगे या किसी गरीब की मदद किए होंगे आप, तो देखिएगा आप के मन में एक भाव आया होगा अंदर से कि मैं कितना दानी हूँ, कितना मददगार आदमी हूँ, मेरे जैसा धरती पे कोई नहीं। मैं कहता हूँ आपका वो पुण्य आत्मा कैसे जाग गया। मैं कहता हूँ आप उस दिन 2 रुपए क्या दान कर दिए, 5 रुपए क्या दान कर दिए या 10 रुपए क्या दान कर दिए, आपका तो मन कहा मैं तो दानी हूँ, पर आपने जो लाखों घर में छुपा के रखे हुए हैं उस ईश्वर से, मैं कहता हूँ कि मेरा कहने का मतलब है ऐसा नहीं कि आप धन को लुटाइए। मैं कहता हूँ नहीं, आप 100 कमाते हैं तो 100 का 20% आप इस प्रकृति के लिए निकालिए। प्रकृति तो आप समझ ही रहे होंगे, आप पानी को व्यर्थ ना बहाइए, उसके लिए व्यवस्था करिए, आप थोड़ा बहुत पौधे लगाइए, उसका व्यवस्था भी आप ही को करना होगा। थोड़े बहुत आपके आसपास जानवर रहते हैं, वो भी व्यवस्था आप ही को करना हो। तो कहने का मतलब है उन लोगों का खाना आप नहीं देंगे, मैं नहीं दूंगा, लोग नहीं देंगे तो कहाँ से खाएगा वो। आप एक बात ले लीजिए, आज लोग पंछी के लिए कुछ दाना नहीं डाल रहा है, आप गौर करिए खेत में तो दवा छिटी होती है, भाई वो पंछी कहाँ खाएगा। आखिर गौर करिए हम तो पूरा जाल लगा बैठे हुए हैं, भाई वो कुत्ते के लिए रोटी कोई नहीं डाल रहा है, वो कहाँ खाएगा, वो तो चोरी ही करेगा। अब चोरी करेगा तो हम उसका पैर तोड़ देंगे और अहंकार से बोलेंगे मैंने कुत्ते का पैर तोड़ दिया। अब बताइए कितना कायर इंसान का ये काम हो सकता है कि किसी जानवर का पैर तोड़ के वो खुश हो रहा है, मतलब किसी के शरीर को चोटिल करके वो आनंद मुक्त हो रहा है, कि आनंदित हो रहा है। मैं कहता हूँ आप क्या कहेंगे, ये कलयुग ही तो है। ये कलयुग ऐसा नहीं है कि सतयुग की तरह, नहीं, ये कलयुग यही है कि हर एक इंसान पापी हो गया। पापी मतलब समझ रहे, वो अपने आप को जान ही नहीं रहा है। जब अपने को जानेगा तो सब पापों से मुक्त हो जाएगा। गीता में ऐसा बोला गया है ना, कृष्ण जी ऐसा बोले हैं, सुनिएगा आप कभी इन सभी शो में पढ़िएगा तो वो ऐसा बोले हैं कि जो व्यक्ति स्वार्थ रहित हो जाए, स्वार्थ रहित होके काम करे, तो वही योग है। समझ रहे हैं ना, वही कर्म योग है। इस जीवन में एक चीज ख्याल रखना है कि आप परिवार के लिए तो सभी दुनिया जी रहा है, आप भी कुछ परिवार से अलग करिए भाई साहब, दुनिया में भी आपके लिए बहुत जी रहा है लोग। इसलिए अहंकार को बढ़ावा मत दीजिए। कहावत है अहंकार आपको दिखाई नहीं देगा। अहंकार ही तो एक ऐसा नशा है जो जिस पे चढ़ता है उसी को दिखाई नहीं देता है, बाकी दुनिया को दिखाई देगा। वो बोलेगा भी नहीं आपको, कहा है दुनिया को मालूम है कि जो बल्ब अपने वोल्टेज से ज्यादा अगर इंजोत कर रहा है तो उसको फ्यूज होना ही है। तो समझ रहे हैं ना, अहंकार इसी चीज का एक निशानी है। जो लोग आपको छोड़ रहे हैं, बोल रहे हैं भैया आप अच्छा कर रहे हैं, सोचिए वो आपको डुबोने के बारे में सोच रहा है। वो आपको ऐसा नहीं कि आपको बढ़ा रहा है, नहीं, वो आपको एक दिन सोच रहा है वो मिट जाए। मैं कहता हूँ भाई साहब हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, अपने अहंकार को नीचे लाइए। कहावत है दोस्त, ये इंसानों की धरती है, ये बुद्ध की धरती है, ये गांधी की धरती है, ये राम की धरती है, ये कृष्ण की धरती है दोस्त। इसीलिए हम सब आपस में मिलके रहते हैं। मैं कहता हूँ ना, ये प्यार कहीं अलग से नहीं मिलता है, प्यार हमें ही बनाना होगा। प्रेम बांट के ही बनाया जा सकता है। कहावत सुने होंगे ना, प्रेम जब बांटेंगे तो बढ़ेगा, जब बांटेंगे तभी तो बढ़ेगा। आज आपके मम्मी पापा, हमारे मम्मी पापा, किसी की मम्मी पापा हो, दादा दादी हो, जो भी हमसे बड़े लोग हैं, वो एक ही बात सिखाते हैं, बउआ दुनिया से थोड़ा अलग रहो, दुनिया खराब है। मैं कहता हूँ नहीं, दुनिया तो खराब नहीं है, फिलहाल आपका विचार खराब है। ठीक है, कैसे? जब तक आप किसी का गलत नहीं किए होंगे तो कोई आपके साथ गलत नहीं कर सकता है। यही दुनिया का रीति है दोस्त। इसीलिए एक चीज ख्याल रखना है, किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना है, हो सके तो सही पे लड़ना है। जो सत्य के साथ है, महादेव उनके साथ है। इसलिए हर हर महादेव।